व्यक्ति सुधरेगा, घर सुधरेगा, ग्राम सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा, राष्ट्र सुधर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले ग्राम को सुधारना है, ग्राम को सुधारना है, क्योंकि मर्यादा हमें देखने को मिल रही है तो ग्रामों में ज्यादा मिल रही है। शहरों में बड़े बड़े मकान, हवेलियां दिखाई दे रहे हैं, मर्यादा कम दिखाई दे रही है। 300 करोड़ 600 करोड़ के मकान लोगों ने बनवा रखे हैं, मैं उनमें ठहरा हूं शहरों में, लेकिन मर्यादा नहीं मिली मुझे देखने को। एक गिलास पानी लेकर के भी घर का सदस्य आता है तो शर्म के मारे मेरा सिर झुक जाता है कि मैं कैसे देखूं इसकी, शर्म के मारे सिर झुक जाता है। इस तरह के वस्त्र पहन रखे हैं लोगों ने, वस्त्र इस तरह के अभद्र अभद्र वस्त्र पहन रखे हैं लोगों ने, ये पैसे की ताकत के बल पर। तुमने अपनी मर्यादा को नीलाम कर दिया है, तुम नहीं पहुंच पाओगे वहां तक मैं गया हूं, ठहरा हूं। याद रखना इस बात को, ध्यान से सुनना। नहीं देख नहीं सकते हो आप, याद रखना। शर्म के मारे शरीर का सिर झुक रहा है, आंखें झुक रही हैं। कैसे देखे? क्यों? ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, मेरे सामने आई है, मेरी ही तो बहन है, मेरी ही तो बेटी है, लेकिन मैं कैसे देखूं? और कह भी नहीं सकता हूं ज्यादा। इसलिए याद रखना, गांव में आज भी हमें मर्यादा देखने को मिल रही है, केवल वैचारिक प्रदूषण फैल गया है ज्यादा, वाणी का संतुलन बिगड़ा है। ये खतरनाक ये भी है, वाणी का संतुलन, वैचारिक संतुलन, समझ रहे हो? प्रदूषण कि आज हम जो शब्द बोल रहे हैं सामने वाले से वो अमर्यादित है। क्यों भाई, सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसलिए इसको सुधारना है, वैचारिक प्रदूषण को सुधारना है। बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोल ही बचन विचारे। वैचारिक प्रदूषण दूर होना चाहिए। वैचारिक प्रदूषण के कारण आज घर का लड़का खरदूषण के रूप में दिखाई दे रहा है। बोलो, दे रहा है ना? नहीं, इसको हटाना है। बाकी तो पहनने की मर्यादा है, बहुत है पहनने की मर्यादा, और गांव में भोजन करने की भी मर्यादा अभी मेंटेन है। अभी भी धरती में बैठ करके भोजन किया जाता है, अभी भी महिलाएं बिना चप्पल के रसोई में प्रवेश कर रही हैं गांव में। बोलो भाई, बोलो, कर रही हैं कि नहीं? और रसोई में अभी भी मर्यादा सुरक्षित है कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। गांव में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि ये अपवित्रता है, ये पवित्रता है। ऐसी बात नहीं है, मैं जितनी बात होगी वो सही कहूंगा, लेकिन भैया ये बड़े बड़े महलों में जो है किस तरह से भोजन बन रहा है देख नहीं पाओगे। बोले ऊपर भोजन बन रहा है, नीचे चप्पल डटी हुई है, नीचे चप्पल है। अब कहा जाए ये क्या रसोई की चप्पल है ये? क्यों भैया, अलग अलग चप्पलें बन गई हैं कंपनी में।
पुजारी पूजा करे चप्पल पहन के, मंदिर की चप्पल है ये भी कोई चप्पलें बनती है? चप्पल मानी चप्पल होती है। बोलो भाई, जूता मानी जूता और टोपी मानी टोपी। सिर की टोपी कभी जूते नहीं बन सकती है। जूता बनाओगे क्या सिर की टोपी को? वो टोपी है, टोपी सिर पर ही रहेगी, और जूता है तो वो पैर में ही रहेगा। कभी भी जो जूता जो है जो टोपी नहीं बन सकता है, और टोपी कभी जूता नहीं बन सकती। ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो भाई, रखना पड़ेगा कि नहीं ध्यान? मर्यादा है ये सनातन धर्म की मर्यादा है। इसलिए अभी भी रसोड़ा पवित्र है गांव का। ऐसी बात नहीं, भले ही पक्के बन गए हों रसोई घर, चाहे जैसे बन गए हों, लेकिन बहू बेटियां अभी भी प्रवेश करती हैं तो विचार करके ही रसोई में प्रवेश करती हैं। भले ही ईंट पत्थर बदल गया हो, इससे क्या मतलब है, लेकिन ये बात तो है। और सुनो, चाहे 90 साल की बूढ़िया क्यों ना बैठी हो, लेकिन सिर अभी भी ढका है उसका। बोलो भाई, 90 वर्ष की बुढ़िया का भी सिर ढका हुआ है। ये मर्यादा नहीं है तो क्या है? लेकिन शहरों में सिर तो ढकता ही नहीं। दो चीजें शहर से चली गई, एक तो पल्लू और चोटी, कटिंग छटिंग सेटिंग। सही बता रहा हूं मैं आपको, बोलो गलत कह रहा हूं क्या? सुहागवती नारी के केश कभी छटने नहीं चाहिए, दोष है। बोलो है कि नहीं? इसके लिए कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए तो उठाता रहे, मैं साफ बोल रहा हूं। सुहागवती नारी के केश कभी छटने नहीं चाहिए। ये तो बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो एक अलग बात हो गई है ना। लेकिन जब मंडप के नीचे वर्ण कर लिया है आपने, मर्यादा वहां पढ़ाई गई है, बताई गई है, सिस्टम बताया गया, तो उसका पालन होना चाहिए। क्यों? हमें संतान की जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत है। हमारे घर में संतान के रूप में भगवान आवे। संतान तो शैतान बन जाती है। बोलो भाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 2.25 लाख औलादे थीदा बढ़ के हैं, लेकिन रहा न को कुल रोबन आ रहा। हमें क्या चाहिए? हमें घर में चाहिए भगवान। हमारे बच्चे क्या बन के आवे? बोलो भाई, भगवान बन के आवे। नहीं आ रहे भगवान तो श्रवण कुमार तो आई जावे कम से कम। क्यों भैया? नहीं भगवान, चलो कोई बात नहीं है, हमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन श्रवण कुमार तो आ जावे कम से कम। रावण ना आवे, श्रवण आ जाए। रावण ना आवे, श्रवण आ जाए। और श्रवण का अर्थ जानते हो? माता पिता का भक्त, ये है श्रवण। बोलो, श्रवण का मतलब, श्रवण ने कभी नहीं कहा भगवान, और किसी भी इतिहास में श्रवण को भगवान नहीं लिखा है, मात्र पितृ भक्त लिखा है। बोलो, लिखा है कि नहीं श्रवण को? क्या लिखा है? मात्र पितृ भक्त लिखा है। नहीं आता है भगवान, कोई बात नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत क्षमता नहीं है, लेकिन कम से कम श्रवण कुमार तो आ ही जाए। श्रवण कुमार माता पिता के बुढ़ापे का सहारा है। अंधे हो गए बेचारे, लेकिन सहारा बन गया कि नहीं बन गया? बुढ़ापे में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आंखों पे मोतियाबिंद नहीं आता है? बताओ जरा। सबकी आंखों पे मोतियाबिंद आ जाता है। मोतियाबिंद का अर्थ क्या हुआ? बोलो, अंधापन। बोलो, है अंधापन कि नहीं? लेकिन बोलो भैया, सहारा कौन बनता है? सहारा हमारी संतान बनती है, वही श्रवण कुमार है, वही श्रवण कुमार है। याद रखना, उस समय साधन नहीं थे, लेकिन माता पिता को तीर्थ कराना आवश्यक है। साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कहता है कंधे पर ले जाओ, उद्धार हो।
किसी भी तरह से उद्धार हो जाए, कंधे पर धारण करके ले जाऊंगा। साधन नहीं है इसलिए। आज तो तुम्हारे पास साधन हो गए, बोलो हो गए कि नहीं? सहज में ही माता पिता को तीर्थों में भेज सकते हो, बहुत सरल है आजकल भेजना। बोलो है कोई कठिनाई नहीं है, कंधे पर धारण नहीं करना है, केवल विचार बनाना है कि नहीं हमें तीर्थ भेजना है, हमें नर्मदा माँ की परिक्रमा करवानी है, हमें जो है 4 धाम की यात्रा करवानी है, हमें जो है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराना है माँ बाप को, हमें सप्तपुरियों में भेजना है, 52 शक्तिपीठों में भेजना है माँ बाप को। ये हिंदू सनातन की परंपरा है। बोलो किसकी परंपरा है? हिंदू सनातन की। जैसे इस्लामी कहता है कि हम हज की यात्रा कराएंगे अपने माँ बाप, बोलो हज की यात्रा पर भेजता है कि नहीं भेजता है? संकल्प करके भेजता है वो भेजता ही है, लेकिन खाता क्या है? मांस भक्षी होता है। लेकिन उस मांस भक्षी को भी अपनी हज दिखाई दे रही है। लेकिन तुम नवदुर्गों में फलाहार करते हो, लेकिन तुम्हें देवताओं की हद दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें हद ही दिखाई नहीं दे रही देवताओं की। कहते हो महाराज हम बहुत सात्विकी हैं, सम्मान है तुम्हारा, तुम सात्विकी हो, लेकिन तुम्हें देवी देवताओं के द्वार पर भेजना पड़ेगा अपने माँ बाप। ये तुम्हारा धर्म कहता है, हमारा सनातन कहता है। इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सभी ये सोच लेंगे कि हम घर में ही रहेंगे, घर में ही सब कुछ हो जाएगा, तो बोलो देवी देवताओं के मंदिर और इनके द्वार, इनकी मान्यताएं कहां जाएंगी? बोलो भाई कहां जाएंगी? मान्यताओं की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, इसलिए उनकी चौखट पर जाके माथा पटकना पड़ेगा, माथा पटकना पड़ेगा। राजी राजी नहीं बेराजी तुम्हारा धर्म है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, नहीं करवा पा रहे हो, तो हिंदू कहलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं। सिख भाई हैं हमारे, वो चोटी का महत्व जानते हैं। उनकी चोटी को कोई छू नहीं सकता है। तुम्हारे तो इतनी चोटी होती, उनके तो इतनी बड़ी चोटी। बोलो होती है कि नहीं होती है? लेकिन तुम्हारी चोटी दिखाई नहीं दे रही। अब आजकल तो एक कोई कटिंग छटिंग वाला ऐसा आया कि यहां से ही साफ कर देता है, आधा हिस्सा साफ कर देता, वो बिल्कुल प्लेन। कौन सा आया ये कटिंग छटिंग वाला बेवकूफ आदमी कि उसने जो है आधा कर दिया साफ। इससे ये लगता है कि बाप मरने जा रहा था तो उसने कहा अभी से मुड़वा लो, अब वो बच गया तो कहीं आधा छोड़ दो। गलत, खबरदार, सावधान हो जाओ। चोटी रखो, पहले कह दो, चाहे कोई कटिंग छटिंग वाला हो, कि हमारी चोटी से हाथ मत लगाना, हमें दिखाई देना चाहिए हमारी चोटी। शिखर का पताका दूर से दिखाई देना चाहिए कि ये पताका है। बोलो भाई, दिखाई देना चाहिए, तब तो मंदिर है। और नहीं बिना झंडे का कैसा मंदिर, बिना चोटी का कैसा हिंदू। चोटी लहलहानी चाहिए। देख लो चाणक्य की चोटी, उस चोटी ने ही कमाल कर दिया था। इसलिए चोटी का महत्व है। चोटी रखो, हिंदू हो चोटी रखो रखो रखो। चोटी की परंपरा गायब नहीं होनी चाहिए। कृष्ण के भक्त हो, राम के भक्त हो, लेकिन चोटी से प्रेम नहीं है। राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम, लेकिन कृष्ण की परंपरा से प्रेम नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण को मानते हो, लेकिन कृष्ण की परंपरा को क्यों नहीं मानते हो? मैया मोरी मैया, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अरे दूध घी खा ले,
तेरी चोटी बढ़ जाएगी। कहतिक बार मोहे दूध पियत भय, फिर छोटी की छोटी, मैया वहीं बढ़ेगी चोटी। दूध तो रोज पीता हूं लेकिन चोटी नहीं बढ़ रही है। चोटी बढ़ा, कोई ऐसी गाय का दूध पिला दे मुझे कि जिससे मेरी चोटी बढ़ जाए। कौन सी वो गाय है जिसके दूध में ये ताकत हो कि वो गाय का दूध जो है मेरी चोटी को बढ़ा दे। चोटी, सावधान हिंदुओं, चोटी रखो। ये फिल्मिस्तानियों की करेक्टर से मत जुड़ा करो। ये फिल्मिस्तानियों ने डिजाइनें दी हैं, ये बोलो दी हैं कि नहीं? फिल्मिस्तानियों ने दी। ये कपड़ों की डिजाइन, ये बालों की डिजाइन, ये किसने दी है? ये नाचने कूदने वालों ने। करोड़ों रुपया ले रहे हैं नाचने कूदने का, करोड़ों रुपया ले रहे हैं। बोलो भाई, ले रहे हैं कि नहीं? वो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये इन सभी को, ये जितने भी हैं नाचने गाने वाले जो अमर्यादित तरीके से धन ले रहे हैं और हमारे नौजवान बच्चों को, नौजवान संतानों को भ्रमित कर रहे हैं, इनको पुरस्कार देना बंद करे भारत सरकार। मैं इनकी कला का सम्मान कर सकता हूं, लेकिन जो अमर्यादा है मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। क्यों? मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, ना वोट लेने। मैं साफ बात बोलूंगा, मैं साफ बात बोलूंगा। मुझे इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना, ना राष्ट्रपति बनना है। मुझे तो प्राप्त करना है, तो परम पद प्राप्त करना है। परमात्मा के यहां मुझे चरणों में जगह मिल जाए, बस यही कामना है, कोई कामना नहीं। लेकिन हिंदुओं, अगर वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम करो परिवर्तन। बच्चों से कह रहा हूं, नौजवान बच्चों से, कि चोटी का ध्यान रखो बच्चों। चोटी नहीं जानी चाहिए सिर से, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सनातन का, याद रखना। केवल वाणी से हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव करें, इससे काम नहीं चलेगा। हमारी परंपरा नष्ट नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ये विचार गूंजेंगे, ये विचार मेरे गूंजेंगे।